बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ एग कौरमा की रेसिपी शेयर करेंगे। आपने मटन कौरमा तो खाया होगा, चिकन कौरमा खाया होगा, लेकिन आज आप एग कौरमा बना के देखिए। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। अगर घर में मेहमान आ जाएं तो झटपट से इसको बनाकर पेश कीजिए, सब उंगलियां चटते रह जाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अंडे ले लेने हैं, उनको आपने बॉयल कर लेना है। अंडे आप जितने मर्ज़ी 6, 7, 8 जितने मर्ज़ी ले लीजिए। इनको आपने कट लगा लेना है। इस तरह से आप सीधा कट भी लगा सकते हैं और तिरछा रख के इसको कट को लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने इनको कट लगा कर रेडी कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे कि पैन ले लेंगे और पैन में हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच ऑयल और आपने फ्लेम को मीडियम पर ऑन कर लेना है। हम इसमें आधी चाय की जो चमची है वो इसमें ऐड करेंगे हल्दी की, और आधी चमची इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च की, कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो ऐड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो हमने अंडे बॉयल करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे और इनको 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे, क्योंकि अंडों को हमने कलर देना है। तो अब हम अंडों को ऐड करेंगे और इनको 1 से 2 मिनट के फ्राई कर देंगे। और आपने क्या करना है कि फ्लेम को मीडियम पर ही रखना है और अंडों को आपने जला नहीं देना। 2 मिनट के बाद अंडे जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। अब आपने क्या करना है कि फ्लेम को बंद कर देना है और अंडों को निकाल लेना है। और अब इसी पैन में हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल के। फ्लेम को आपने मीडियम पर ही रखना है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ऐड करेंगे 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, तोड़कर आप 2 कर लीजिए, और इस पर 4 अदद लौंग ऐड करेंगे और 3 अदद इसमें हम सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। ये चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इनको 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, इनकी फ्राई कर लेनी है। और जब ये अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो 2 मिनट के बाद आपने क्या करना है कि इसमें प्याज शामिल करना है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर आपने इनको स्लाइस में कट करके इसको इसमें शामिल कर लेना है। अब हम इनको भी मज़ीद 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, इनको सौते कर लेंगे। तो जब 2 मिनट के बाद ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, तब आपने क्या करना है कि इसमें ऐड करने हैं 7 से 6 अदद जवे लहसुन के, और 1 इंच का आपने टुकड़ा लेकर अदरक का वो आपने कट करके इसमें ऐड कर देना है। और 3 अदद आपने हरी मिर्चें लेकर वो भी कट करके इसमें ऐड कर देनी है। अगर मिर्चें आपकी जो है वो पतली हो तो आपने क्या करना है कि 4 अदद ले लीजिए। अब हम इनको मज़ीद 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें हम कोई भी बादाम, काजू वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह से ही देखिएगा बहुत ही मज़ेदार सा अंडे का कौरमा तैयार होगा। तो 2 मिनट फ्राई करने के बाद आपने इसको अब ठंडा करने के लिए रख देना है, और ठंडा करने के बाद आपने इसका पेस्ट बना लेना है। किसी भी ब्लेंडर में डालकर इसको आपने क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा पानी, 2 खाने के चम्मच आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी की जो क्वांटिटी है वो आपने ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि आप ज़्यादा करेंगे तो ये पेस्ट जो है वो बहुत ही पतला सा बन जाएगा। तो सिर्फ 2 खाने के चम्मच या 3 खाने के चम्मच इसमें पानी ऐड करके आपने इसको चला देना है और इसका जो पेस्ट है वो तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो हमने एक कढ़ाई रखी है, उसमें हम ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच ऑयल के। तो ऑयल ऐड करने के बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे का सारा जो पेस्ट है अच्छी तरह से इसको साफ़ करके आपने सारा पेस्ट इसमें ऐड कर लेना है। और जग में जो बाकी बचा हुआ पेस्ट होता है उसको आपने क्या करना है कि आधा कप उसमें पानी ऐड करके उसको अच्छी तरह से हंगाल लेना है आपने, जो हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। तो अब हम मीडियम फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। और पकाने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 चुटकी इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी की, और उसके बाद इसको साथ साथ चलाते जाएंगे क्योंकि नीचे फ्लेम ऑन है। तो आधी चम्मच जो है वो यानी कि जो आधी टीस्पून है वो काली मिर्च ऐड करेंगे, और आधी टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और इसी तरह से मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। आधी टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, और आधी टीस्पून इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाले का जो पाउडर है वो ऐड करेंगे। तो इसको मज़ीद चम्मच को हम चलाते जाएंगे, और आधी टीस्पून आपने कसूरी मेथी लेकर इसको हाथ में मसल कर वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरह से ये देखिए ये थोड़ा सा खुश्क हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है कि आपको मैंने जो बताया है कि जो पानी है वो इसमें ऐड करना है, लेकिन उससे पहले आपने इसमें दही ऐड करनी है 3 खाने के चम्मच, और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसमें 2 खाने के चम्मच क्रीम के भी ऐड करने हैं। तो 2 खाने के चम्मच क्रीम ऐड करने के बाद इसको हम मज़ीद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है, जो मसाले का कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें ऐड करेंगे हम
वो पानी जो मैंने आपको बताया था वो इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि इसमें जो अंडे हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देने हैं। अंडे ऐड हो रहे हैं, आप जल्दी से नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। तो अंडों को मिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून इसमें आपने नमक ऐड कर देना है, जो कि मैं पहले डालना भूल गया था। तो अब आप इसमें ऐड करके अब आप इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें थोड़ी सी कट करके इसमें ऐड कर दीजिए। और उसके बाद अब आपने क्या करना है कि इसको मिक्स करके ताकि इसमें नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है। कितनी देर के लिए कवर करना है? आपने इसको 5 मिनट के लिए कवर करना है और फ्लेम जो है वो आपने लो पर कर देनी है। और 5 मिनट के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा जो घी है, जो ऑयल हमने ऐड किया है वो उसके ऊपर आ जाएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा धनिया ऊपर ऐड कर दीजिए। और इसमें जो पानी है वो आपने मज़ीद ऐड करना है, आधा कप पानी ऐड करने से इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी और जो खाने में इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपका जो अंडा कोफ्ता है वो बिल्कुल रेडी है। मेहमानों के सामने सर्व कीजिए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, इंशाल्लाह सब उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियो लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।